अस्सलाम वालेकुम और जनाब पुराम रीप्ले में खुशामदीद। मैं हूं अब्दुल गफ्फार। उम्मीद है कि आप पाकिस्तान सुपर लीग को एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप कराची के फैन हैं तो शायद अभी इंजॉयमेंट स्टार्ट नहीं हुई। और कल ज़बरदस्त 2 मैचेस हुए। कोयटा मस्ट नीडेड विन, और उसके बाद हम ये सोच रहे थे कि कराची को भी जीत मिल जाए तो लीग के लिए अच्छा होगा, लेकिन वही हुआ जो गुज़िश्ता चंद सालों से हो रहा है। यानी कि लग ऐसे रहा था जैसे मुल्तान ने ज़्यादा रन नहीं बनाए, लेकिन फिर बाद में पता चला कि मुल्तान ने बिल्कुल कैलकुलेटेड क्रिकेट खेली। उनको पता था इस विकेट पे कितने रन बनाने हैं, और उसके बाद कराची ने वही किया जो चंद सालों से कर रहे हैं। और आज है जनाब कोयटा लाहौर का मैच, इस पर भी हम बात करेंगे। और रोज की तरह HBL PSL लाइन पे मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर और इस वक्त हमारे डोमेस्टिक कोच गुलाम अली साहब। उनको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। और इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें, हमेशा की तरह प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक आप देखिए रीप्ले हेडलाइन। तो रीप्ले हेडलाइन आपने देखी। और जनाब कल 2 मैचेस हुए, जैसे मैंने बताया कि पेशावर को शिकस्त हुई, कराची को भी शिकस्त हुई, लेकिन पेशावर और कोयटा का मैच बहुत एंजॉय किया हमने और उस पर बात भी कर ली थी गुलाम भाई। मैच में जब इख्तिताम हुआ था तो उस पर शायद ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट लेट्स टॉक अबाउट कराची वर्सेस मुल्तान सुल्तान। और लग रहा था जब डेविड मलान, रजा हेंड्रिक्स जैसे जब इंटरनेशनल क्रिकेटर्स किसी पिच पर लंबा खेल के भी 185 करें तो मेरे जहन में तो सर एक बात आ गई थी। अब मैं यहाँ चलाकी नहीं कर रहा, मैं सही बता रहा हूँ, बिल्कुल गलत बात नहीं कर रहा, कि मुझे लगा था कि इन्होंने यकीन तौर पर पिच को रीड कर लिया, वरना शायद 215-20 बनने चाहिए अगर सिर्फ 2 विकेटें गिरी हों। ऐसे ही होते गुलाम भाई। तो वही हुआ कि 2 अच्छे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने सही पिच को रीड किया, उसके मुताबिक ही वो खेले। बट उसके बाद जो कराची ने किया, वो पोलार्ड बेचारे 7 विकेटों के गिरने के बाद वो क्या कर सकते थे, वो कर रहे थे जो उनको करना था। बट अ वेरी डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट फॉर कराची किंग वंस अगेन। कप्तान बदला, कोच बदला, परफॉर्मेंस ना बदली। योर व्यूज? मुझे लग रहा है कि काफ़ी इशूज़ आएंगे इनके कॉम्बिनेशन को सेटल होने में कराची किंग्स के, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा जो साइनिंग की है वो यंग प्लेयर्स बहुत ज़्यादा साइन कर लिए हैं, जिनका खेलना मैं समझता हूँ इतना मुमकिन नहीं होगा। तो इसी तरह इमर्जिंग में इनके पास ऑप्शन जो है ना वो इतने ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आ रही है कि साद बेग इज़ नॉट रेडी फॉर इस स्टेज के लिए। अच्छा। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा देखना पड़ेगा कि जो अंडर 19 से लड़के आ रहे हैं उनकी असेसमेंट आप किस तरह कर रहे हैं कि वो केपेबल हैं कि नहीं इतने बड़े स्टेज पर लाने के लिए। उसका नुकसान ना सिर्फ टीमों को होता है बल्कि प्लेयर को भी नुकसान होता है। तो आपको जो इमर्जिंग साइन करना है वो डोमेस्टिक कम से कम 1-2 साल इन हो जाए। सही। जो आपकी जो काजम ट्रॉफी है, वनडे है, नेशनल T20 है, तब अगर आप लेकर के आते हैं ऐसे इमर्जिंग को, कि इमर्जिंग की जो है ज़्यादा जो साइनिंग अगर 19 से करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएंगी। सही। इसी तरह जो कराची का अगर मैं देख रहा हूँ बैटिंग स्ट्रेंथ जो देख रहा हूँ, अगर टॉप ऑर्डर वहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो कराची लिफ्ट करेगी, अदरवाइज बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल, क्योंकि पिच को जैसा आपने कहा कि कल मुल्तान सुल्तान ने बड़ा ज़बरदस्त हिट किया, क्योंकि लाहौर से कंपैरिजन करें तो यहाँ पे थोड़ा पेस एंड मूवमेंट नजर आ रही थी इस पिच पे। बिल्कुल, गेंद थोड़ा फंस के आ रहा था, स्ट्रोक मेकिंग आसान नहीं। और डेविड मलान और रजा हेंड्रिक्स काफ़ी अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस हैं, तो अपने टारगेट को जो एक इनिशियली जो टारगेट होता है उसको रिवाइज करने में ऐसे लोग एक्सपर्ट होते हैं। बिल्कुल सही, कि पिच को रीड करके हम कितने टारगेट रन यहाँ पे काफी होंगे। बिल्कुल, तो एक अच्छी जो है एक्सपीरियंस शो किया इन दोनों ने। और आप देखें तो स्ट्राइक रेट इनका इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन एक ऐसा टोटल किया कि जहाँ पे उनके लिए आसानियाँ पैदा हो गई। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ मुल्तान सुल्तान ने बहुत अलग क्रिकेट खेली। ठीक है, कराची के लिए अब क्या करना चाहिए? जो कि कल में जब दोनों शीट्स मेरे पास आई, अब मुल्तान सुल्तान को तो मैं यहाँ पे, अब आपके कोलीग भी हैं अब्दुल रहमान साहब, कोच हैं, तो हमें एक चीज़ पर बड़ा एतबार है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो समझते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट को। इसलिए मोहम्मद अली भी इंशाल्लाह हमारे साथ कुछ देर में मौजूद होंगे। पहले पैकेज जनाब आपको दिखाते हैं। कल कराची और मुल्तान का मैच हुआ। कराची को एक तरफा मुकाबले के बाद शिकस्त हो गई, लेकिन बॉलिंग इतनी बुरी नहीं की, लेकिन बैटिंग कोलैप्स हुई। आप इसकी झलकियाँ देखें तो गुलाम अली साहब से बात करते हैं आगे। तो जनाब ये आपने देखी इस वक्त मुल्तान के मैच की झलकी। अब थोड़ा सा मैं एक चीज़ देख रहा था, अब अब्दुल रहमान साहब ने तो शायद बहुत अच्छी कैलकुलेशन की हुई थी, इसलिए उनकी टीम जो ऑन पेपर मुझे बहुत कम से कम मादी मुकाबले में थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग लगी, मेरी फीलिंग है ये। बट उनको पता है कि इसका क्या रोल है और लड़के ने वो रोल निभाया भी। बट कराची की में जो कॉम्बिनेशन देख रहा था, जहाँ पे बैटिंग डेप्थ उनकी छठे के बाद उनके बॉलर शुरू हो रहे हैं, राउंडर डेप्थ नज़र नहीं आई। थोड़े से शेब मलिक, लगता है कि शेब मलिक पोलार्ड तक अगर बात लानी है तो उससे पहले कोई बेस बनानी पड़ेगी। यही फार्मूला मुझे नज़र आ रहा है उनकी जीत का। हालांकि शेब मलिक ने कल अच्छी बैटिंग की, लेकिन बड़े गलत टाइम पर वो आउट हुए। अब्बास हफीज एक मरतबा फिर उभरते हुए स्टार में नज़र आ रहे हैं। देखिए, कप्तान है शान मसूद, और जैसे मैंने कहा पावर प्ले का यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत आपको अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके टॉप ऑर्डर अच्छा स्टार्ट नहीं देंगे तो कराची के लिए मुश्किलात हैं। हमने जो कराची को डिस्कस किया था और कोयटा को डिस्कस किया था, ये डिस्कस किया था इनकी बैटिंग जो स्ट्रेंथ है वो नज़र नहीं आ रही। सही है, ठीक है ना। इसी तरह एक्सप्रेस बॉलिंग कराची की वीक नज़र आ रही है। सही है। यंग प्लेयर बहुत ज़्यादा इन्होंने इंडक्ट कर लिए हैं, जिसकी वजह से इनके पास ऑप्शंस कम रह गए हैं। सही है।
आपके पास विकेट कीपर अखलाक हैं जो कि 2-3 साल से PSL खेल रहे हैं और विकेट कीपर बैटिंग का रोल प्ले करते हैं। सही। इमर्जिंग की वजह से उनकी भी जगह नहीं बन पाई अभी इस मैच में। कहने का मकसद ये है कि कोयटा के कल अगर आप देखें तो टॉप ऑर्डर क्लिक कर गए, वरना कोयटा भी कॉम्बिनेशन में अगर आप देखें जिस दिन बिल्कुल, आपने कल ये बात बोली थी। इसी तरह कराची को भी इशूज रहेंगे। सर मुझे एक सवाल है आपसे, इनके कॉम्बिनेशन में मैंने 11 भी इसलिए स्पेशली निकाली। मोहम्मद नवाज 6ठे नंबर पे आ रहे हैं, अब वो ऑलराउंडर 5वें पे आए कल। ठीक है, 5वें पे आए, कल 5वें पे बंदा लगा ले। अगेन नजर नहीं आ रहा, जैसे लगता है कि अगर आप देखें टू मच ऑलराउंडर्स। हाँ, टू मच ऑलराउंडर, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अर्ली है नंबर। एक ऑलराउंडर का रोल नहीं होता कि वो 12, 13, 14 ओवर में आ जाए। जैसे कल हुआ, जैसी विकेटें गिरी तो वो कोई टिकने वाला ही नहीं था। शुएब मलिक ने सिर्फ मुजाहिमत की। तो बैटिंग डेप्थ मुझे लगता है इनके पास क्या ऑप्शन है कि अनवर अली इनके पास मौजूद हैं, इनके पास अखलाक मौजूद हैं, इनके पास इमरान खान नियाजी मौजूद हैं, अरफात मिनहास मौजूद हैं, सिराजुद्दीन मौजूद हैं। अब आपके पास भी तकरीबन वो 11 मौजूद है। तो आपको क्या लगता है, सॉरी ये मैंने बिल्कुल शान मसूद वली, क्या लगता है अभी क्या कॉम्बिनेशन एडजस्ट कर सकते हैं आने वाले मैचों के कि बॉलिंग भी तगड़ी हो जाए और बैटिंग में भी डेप्थ रहे गुलाम भाई? इसमें जैसे इन्होंने पेस बॉलर 4 खिलाए ना इंक्लूडिंग ऑलराउंडर्स, तो यहाँ पे आपके पास अनवर अली मौजूद हैं। सही। अगर कंडीशन ऐसी हैं कि आप को बैटिंग बढ़ानी है तो आप ऑलराउंडर्स जैसे एक्सपीरियंस ऑलराउंडर को ले सकते हैं। इमर्जिंग में इनका अरफात मिनहास है, ठीक है ना। इसी तरह यूटिलाइज हो सकते हैं अरफात मिनहास आपके ख्याल में? अरफात मिनहास थोड़ा उनका तारुफ भी करा दीजिए, जो कि यंग प्लेयर हैं, आपने फॉलो लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं, ठीक है, और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, और डोमेस्टिक भी खेले हैं, डोमेस्टिक में परफॉर्म भी किया है। तो थोड़ा सा मेच्योरिटी एज कम्पेयर टू जो लड़के अभी डोमेस्टिक नहीं खेले 19 के, उनमें है। इसी तरह इरफान खान नियाजी हैं, बड़ी अच्छी पावर हिटिंग करते हैं, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, वर्ल्ड कप खेले हुए अंडर 19 के, और डोमेस्टिक में 2-3 साल से। इसमें से मुझे लग रहा है कि अभी जेमी एवर्टन जो शायद नहीं आए, इसका भी बड़ा नुकसान हो। इसी तरह सिराजुद्दीन है, ये T20 में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कराची का सीखने के लिए तैयार नहीं है कराची। पिछले साल भी जब कराची बुरी तरीके से टूर्नामेंट में फ्लॉप हुई थी तो उनकी मैनेजमेंट ने कहा था, फारिग किया कई लोगों के कि टीम कॉम्बिनेशन जो सही नहीं बना पाए। लेकिन इस दफ़ा भी देख रहा हूँ कि आई डोंट नो कि कितने लोग मिलकर बनाते हैं टीम, क्योंकि साइफर्ट कब आएंगे ये भी पता करना पड़ेगा। क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर अगर आपके तगड़े नहीं है, अब इस्लामाबाद में देखे ना कि मुनरो और एलेक हेज ऊपर से ही कहानी शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद मुझे यहाँ वो थोड़ा कहानी कम लग रही है। टूर्नामेंट में हार जीत एक अलग मैटर, लेकिन जब आप इनिशियल तैयारी करते हैं ना, अपना जो फॉर्मेशन बनाते हैं टीम की, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वो आपको होप देती है कि ये टीम आगे जाएगी, लड़ेगी। सब कुछ ही मैं तो कहता हूँ ड्राफ्ट में जो आप करते हैं, बीज बोते हैं, उसी का फल आप खाते हैं, चाहे अच्छा या बुरा। तो बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जनाब लाहौर कोयटा बड़ा मजेदार मैच होने वाला है, जो कि लाहौर जख्मी शेर की तरह आएंगे आज। उनको उनके घर में मार पड़ी थी, बट कोयटा एक दफा जरा उठ गए हैं, तो क्या आज वो लाहौर को काबू कर सकते हैं? इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच, इस पर बात करते हैं शॉर्ट कमर्शियल। तो जनाब आज है एक मैच और लाहौर में होगा ये मैच, लाहौर कलंदर्स बामुकाबला कोयटा ग्लेडिएटर्स। और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है, जैसे मैंने बताया कि लाहौर को जी मार पड़ी पहले मैच में, लेकिन बाउंस बैक करना चाहेंगे। कोयटा को पहले मैच में कामयाबी मिली, वो चाहेंगे कि इस सीजन में अब पीछे मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि अब उठ गए हैं तो उठे ही रहें। लेकिन बारह लाहौर में इस वक्त क्या सीन है, लाहौर ये पहुंचते हैं जी जिंदा दिलाने लाहौर, और मैचेस को एंजॉय करते हैं। क्राउड इनका जो है वो ज़बरदस्त होता है। हमने देखा पेशावर कोयटा के मैच में भी संडे को दिन में भी लाहौर में क्राउड आया था, तो वाजी लाहौरियों क्या बात है आपकी। और गुलाम मुर्तज़ा मौजूद हैं, इस वक्त लाहौर के फैंस भी उनके साथ मौजूद हैं, और साथ बाकी जो क्रिकेट फैंस आए हैं। जी गुलाम मुर्तज़ा, पहले मैच में तो शिकस्त होगी लाहौर को, लेकिन मुझे कंफर्म यकीन है कि लाहौरियों का मोरल डाउन नहीं होगा। जी कदाफी स्टेडियम में आज लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान मैच 7 बजे स्टार्ट होगा। तो शायकीन की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ लाहौर को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ कोयटा ग्लैडिएटर को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। किसको सपोर्ट कर रहे हो? लाहौर से ताल्लुक़ है या बाहर से आए हो कहीं? नहीं, हम तो पेशावर से ताल्लुक़ रखते हैं, यहाँ पे लाहौर में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो आज लाहौर और कोयटा का मैच था, तो सिर्फ हसनैन के लिए आज का मैच देखने के लिए आए हैं, क्योंकि कल पेशावर और कोयटा का मैच था सिर्फ हसनैन और आमिर की वजह से। हम कोयटा को सपोर्ट कर रहा था, आमिर और हसनैन की वजह से हम मैच देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। जी आमिर और हुसनैन को पसंद करते हैं, इसकी वजह से मैच देखने के आए। तो और भी शायकीन मौजूद, किसको सपोर्ट करें? कोयटा को। आप भी कोयटा को सपोर्ट कर रहे हैं, ताल्लुक लाहौर से या किसी और जगह से? मेरा बेसिकली ताल्लुक जो है वो उकाड़ा से है, लेकिन सपोर्ट मेरी जो है ना उनके साथ है, कोयटा के साथ। जी ये भी कोयटा को सपोर्ट कर रहे हैं। आपने लाहौर कलंदर की शर्ट्स पहनी हुई है, तो क्या किसको सपोर्ट करते हैं? जी मैं लाहौर को सपोर्ट करता हूँ, मैं बहावलनगर से आया हूँ। स्पेशली आज आमर और हसनैन की इंशाल्लाह फ़खर ज़मान ऐसे ही धुलाई करेगा, इंशाल्लाह लाहौर जीतेगा।
तो कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपको लगता है कि फ़खर के अलावा जो इसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा सकता है? हारिस रऊफ है, अच्छी बॉलिंग करेगा इंशाल्लाह। जी, शायकीन की जानिब से अपनी पसंदीदा टीमों को सपोर्ट किया जा रहा है और दुआ कर रहे हैं कि उनकी पसंदीदा टीम जीते। लाहौर के सपोर्टर अभी तक नहीं पहुंचे क्योंकि 7 बजे का टाइम है और 3 घंटे अभी बाकी हैं। तो शायकीन क्रिकेट की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और 7 बजे मैच का आगाज़ होना है। जी, गुड टू सी कोयटा सपोर्ट इन लाहौर। और लेकिन आप बड़ा प्यारा मौसम लग रहा था। थोड़ी सी मैंने गुलाम मुर्तज़ा को पहले मैच में कहा था थोड़ी जेलसी हो रही है मैं कराची बैठकर, क्योंकि अब तक मैच नहीं देखा पीएसएल का। लेकिन कोई बात नहीं, हम फाइनल और प्लेऑफ कराची में इंशाल्लाह गुलाम भाई और हम सब एंजॉय करेंगे शो के बाद। सो क्या लगता है एक इंपॉर्टेंट मैच लाहौर के लिए, चूंकि स्टेटमेंट उनको अब देनी है कि जी हम अपने होम ग्राउंड पे एक मैच तो हार गए बट बार बार नहीं, क्योंकि होम ग्राउंड पे जहाँ गुलाम भी खेलने का प्रेशर है, एंजॉयमेंट है, वो प्रेशर ये भी है कि अगर आप एक मैच के बाद दूसरा मैच हारते हो तो अवे पे भी टेंशन। सो कैसा देख रहे हैं और क्या कोई तब्दीली कर सकते हैं दोनों तरफ? देखिए, अगर लाहौर की स्ट्रेंथ हमने हमेशा बात की बॉलिंग है, बिल्कुल पेस बॉलिंग है। अगर वो 207 रन डिफेंड नहीं कर सकते उस दिन उन्होंने हारना है। तो और ये टीमों को पता चल गया तो बॉलिंग का कमबैक करना इनका ज़रूरी है। तो आई एम श्योर के बैटिंग जो लाहौर की है और लाहौर में जो पिचेस हैं वो सपोर्टिव हैं बैट्समैन के लिए। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि यहाँ पे आकिब जावेद जो इनके कोच हैं वो ज़्यादा इन चीज़ को देख रहे होंगे एज ए बॉलर कि फास्ट बॉलर ने क्या क्या किए। तो आई एम श्योर के हारिस रऊफ और शाहीन शाह, जमान खान, ये तीनों पाकिस्तान के टॉप बॉलर्स हैं। अगर आप देखें तो पाकिस्तान की बॉलिंग ही है सर, इसलिए तो हमें टेंशन है कि ये उठें। यही बॉलिंग है। तो आई एम श्योर के एक दफा फिर स्क्वाड को हम सामने ले आए तो मैं गुलाम भाई से जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि कोयटा पे तो हम बाद में बात करेंगे। आई थिंक हमेशा की तरह जीतने वाली टीम में तब्दीली के इम्कानात नहीं होते, बट जो हमारे कोचेस हजरात हैं, गुलाम अली भी कोच हैं खुद, जब हार जाते हैं तो खैर पहले मैच के बाद तो शायद तब्दीली नहीं बनती ज़्यादातर मौक़ों पर। लेकिन आप कॉम्बिनेशन को गुलाम भी अगर स्क्रीन पे पूरा आपके सामने लाहौर का स्क्वाड ही मौजूद है, कोई आपके ज़हन में है तब्दीली जो ये कर सकते हैं? सिकंदर रजा मैं समझता हूँ अगर आगे हाँ वो पहुंच गए हैं डेफिनेटली खेलेंगे फिर आज। हाँ, और दूसरा मुझे जो वीक लिंक लग रहा है इनका, वो विकेट कीपर लॉर्कन जो है वो मुझे लग रहा है कि अभी तक मेरे ख्याल में कंफर्म नहीं है कि शाय होप नहीं आए। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि थोड़ा सा वीक लिंक लग रहा है, शाय होप का आना जरूरी है। सिकंदर रजा इनको वो स्ट्रेंथ देंगे जो बीच में स्पिनर्स का जो हमने एक रोल मिस किया था, और उसके अलावा तो मुझे कोई इतनी तब्दीली नजर नहीं आ रही है। सही है, सिकंदर रजा के आने से काफी फर्क पड़ेगा। एक तो इंटरनेशनल जो इनके पास इमर्जिंग प्लेयर जहादाद है, उन्होंने अच्छी मैं समझता हूँ इंप्रेसिव बॉलिंग की, उस पर इनको ट्रस्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा फरीदौन है जो कि चाइनामैन बॉलिंग है, और इमर्जिंग में एक तैयब अब्बास है। तो मैं समझता हूँ कि चेंजेस सिकंदर रजा की मुझे नजर आ रही है, ऑल्दो के ब्रेथवेट भी इनको ज्वाइन कर चुके हैं। सही। तो लेकिन अब देखना है कि ये किस कॉम्बिनेशन में कार्लोस ब्रेथवेट, रिमेंबर द नेम, आ चुके हैं यार। थैंक यू, आप अच्छी इनपुट्स कुछ याद करा देते हैं मुझे। 6 टीमें नहीं याद करना कभी मुश्किल हो जाता है, कौन कितों आ रहे हैं कितों नहीं आ रहे हैं। और हमें शमार जोधफ को भी बैठा कि कब वो ज्वाइन करते हैं। और मोहम्मद आमिर जी, उन्होंने कल बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की और मेरे ख्याल में उनसे सवाल भी हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से, उन्होंने बिल्कुल खामोश हो जाएं, ये मैंने सिर्फ लीग क्रिकेट खेलनी है, इस पर ज़रा मैं आपके कमेंट चाहूंगा। लेकिन मोहम्मद आमिर कल के टॉप परफॉर्मर थे, उनकी बात सुनते हैं। कैटेगोरिकली कह दिया उन्होंने, कहा लीग क्रिकेट की बात करें मुझसे, इंटरनेशनल क्रिकेट मतलब आप ही क्या राय है इस पर? क्योंकि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर दो एक ऐसे पॉपुलर क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, और जब उमर अकमल के भी खेल रहे हों, इनके रिटर्न पे जरूर सवाल होता है। और एक ज़माने में इमरान नज़ीर के बारे में लोग पूछते थे, वो भी अचानक से गायब हुए थे ना, आपको याद है कि उनकी बीमारी भी आई थी और लोग उनको बड़ा चाहते भी थे उस वक्त, कम क्रिकेट खेली। आमिर का कोई मूड लग नहीं रहा, क्या वजह है? मतलब आपकी बात हुई हो क्या बिल्कुल ही गिव अप कर चुके हैं? सारा डिपेंड करता है जो थिंक टैंक है, सिलेक्शन कमेटी है वो क्या रोल देख रही है इनका। क्योंकि अगर मोहम्मद आमिर खुद इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं मैं देखें प्लेयर क्यों नहीं इंटरेस्टेड होगा, जब लीग खेल रहा है तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने से क्या प्रॉब्लम है? असल चीज़ है उनसे बातचीत हो रही है, कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है उनको, कम्युनिकेशन हो रही है कि नहीं हो रही। अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो डेफिनेटली ये उसकी नाराजगी का आधार है, हल्का फुल्का गिला शिकवा हो रहा है। मुझे ऐसी लग रहा है। ओके ओके ओके, दैट्स वेरी स्मार्ट, बिकॉज अब ये फायदा है गुलाम भाई को बिठाने का कि ही नोज प्लेयर्स की नब्ज को जानते हैं। मैं आपकी बात समझ गया कि अगर आपको पूछा जाएगा तो फिर आप सोचेंगे। क्योंकि देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे तो आपको लीग्स मिलती हैं, वैल्यू बढ़ती है आपकी। पीसीबी का मैं आपको बता देता हूँ आज, ये स्पेशली पार्ट याद रखिएगा कि जब प्लेयर एवेल्यूएशन होती है हर लीग के बाद, जब आने वाली सीजन के लिए, तो जब उसमें वो जो बनती है ना आपकी कैटेगरीज, उसमें सबसे पहली जो क्लॉज है वो है यही आपकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस, फिर आपकी T20 वैल्यू, फिर आपकी जो सिलेक्शन कमेटी की इनपुट, डोमेस्टिक कोचेस का भी इनपुट है। गुलाम भाई वो भी सारे मामला का पता होता है कि किसको क्या मिलेगा, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी इन्वॉल्व होती है। नाउ कमिंग टू कोयटा ग्लैडिएटर्स, आई थिंक विज साहब ने आके जो उठाया है उनको, और फिर जो उनकी बैटिंग चली, बॉलिंग चली, आई थिंक बड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे रायरी रोसो। लेकिन
लाहौर जैसी टीम के खिलाफ, जैसे रेहानुल हक जो कि इस्लामाबाद के जीएम हैं, उन्होंने कहा जी मुझे अभी भी पता है कि हम ज़रूर जीत गए उनसे, बट वो अभी भी वो टीम है जिनको इस टूर्नामेंट में हराना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। सो कोयटा आई थिंक बिल्कुल फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, बट राइली रोसो इज द पोस्टर बॉय नाउ, राइट ऑन द अवर स्क्रीन राइट नाउ, और परफेक्ट स्टार्ट फॉर देम। बहुत अच्छी मैं समझता हूँ कप्तानी की उन्होंने, और चेंजेस अच्छी की उन्होंने, और जो इनके पास जैसे कि हमने कहा कि स्पिनिंग ऑप्शन जो है वो अच्छे हैं इनके पास। बिल्कुल उनकी यूटिलाइजेशन जो टाइमली अगर आप करते हैं तो आपको इफेक्ट देते हैं। फिर नई बॉल आमिर का करना, तो यहाँ पे तो एक बॉलिंग कॉम्बिनेशन का सेट होता नज़र आ रहा है एक पहले मैच के बाद। सही, लेकिन फिर बात वही है कि इनके पास 4-5 के बाद बैटिंग नहीं है नीचे, ना पावर फिनिशर है ना नीचे बैटिंग है। और सरफराज के ऊपर नजरें होंगी कि वो क्या कर सकते हैं। सरफराज से ऊपर देखें ना, वसीम बैटिंग करना है ना, तो ये चीज़ें आपको सिग्नल दे रही हैं कि अगर टॉप ऑर्डर इनका फ्लॉप हुआ उस दिन इनके लिए बड़ी मुश्किल और डिसीजन भी सरफराज खुद नहीं लेते, तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कैप्टन नहीं है तो राइडी रोसो है। भारत कोयटा को चाहेगा कि इसको यूटिलाइज करने की, मुझे बहुत इंतजार है इस मैच का, क्योंकि एक जख्मी शेर और एक पुरानी टीम जो उठी है, क्या वो इसको मेंटेन कर सकती है। पूरा में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कल के हीरो मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद होंगे। अली ने कल बड़ी अच्छी बॉलिंग की और ब्रेक थ्रू भी दिलाया, बाद में 3 विकेटें हासिल की, हमारे साथ मौजूद होंगे इस शॉट का मशहूर। पूरा रिप्ले में खुशामदीद, और हम बात कर रहे हैं जनाब पाकिस्तान सुपर लीग की, और अभी तक जो मैचेस हुए स्पेशली लाहौर और मुल्तान में, और हम भी आप ही क्या राय है जब आप टॉस फैक्टर है वो कितना इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अभी तक हम देखें तो लाहौर में हालांकि रन चेस करना आसान नहीं होता, बट इस्लामाबाद ने करके दिखाया। कल मुल्तान में जो हुआ और वो एक अलग सीन नज़र आया, तो आज जब टॉस हो रहा होगा आपके ख्याल में कप्तान क्या सोच रहे होंगे लाहौर में? देखिए बजाय जो तीनों मैच हुए हैं उसमें टॉस जीत की टीमों ने अच्छा डोमिनेट किया है। सही, ऐसा कोई टीम क्लैप्स नहीं, अच्छे रन बनाए। हाँ ठीक है ना। पहले मैच में इस्लामाबाद ने चेस किया 207 का टारगेट, दूसरे मैच में कोयटा ने एक टारगेट सेट किया, ठीक है ना, जो कि एक अच्छा मैच हुआ अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी। तीसरे मैच में अगर हम देखें तो जो मुल्तान में पहला मैच था वहाँ पे हालांकि पिच थोड़ी सी सपोर्टिंग थी, लेकिन जैसा कि हमने कहा एक्सपीरियंस ने शो किया कि उस पिच को रिवाइज टारगेट करके उन्होंने 185 जो बनाए, तो टॉस यकीनन हारने जीतने इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। सही, ठीक है ना। अब ज़रूरत इस बात की है कि आपका जो कॉम्बिनेशन है, टीम कॉम्बिनेशन आप क्या खिला रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो अगर जिन टीमों का ज़्यादा अच्छे ऑप्शन है और उनकी बैलेंस टीम बन रही है, उनको एडवांटेज हो रहा है टॉस से, पिच से। ठीक है। और अभी तक जो गुलाम भाई हमने जो बात की थी, ज़रा इस पर मैं दोबारा एम्फेसाइज करूँगा, फिर कुछ देर मोहम्मद अली भी ज्वाइन करेंगे। कौन सा ऐसा आपको इमर्जिंग प्लेयर अभी नज़र आया है, 6 टीमें चूँकि एक एक मैच खेल चुकी हैं, जिनको आप लग रहे हैं कि ये इनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आगे चल के ये डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। ये बात मशहूर है PSL के हल्कों में कि एक्चुअली आपका जो इमर्जिंग पिक है ना, वो ही आपको या तो ऊपर लेके जाता है, या वो कहते हैं ना सादी दवा में मरवा भी सकता है, क्योंकि वो एक वीक लिंक बन जाता है। बैटिंग में नहीं चल रहा तो आपने खिलाना ही खिलाना है एक प्लेयर को, तो उस लिहाज से आप 6 ऑप्शन कैसे देखते हैं जो 6 टीमों ने अब तक ऑप्ट किए हैं? अभी तक मैं समझता हूँ लाहौर का ने जहादात को खिलाया है, ठीक है, ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसी तरह कुछ ऑप्शन खेले नहीं हैं। अगर हम कोयटा में देखें तो नाफे खेले हैं, नाफे जो कि टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, उनको खिलाया जा रहा है नीचे, ठीक है, तो वो ज़िंदगी में अब तक उन्होंने नीचे नंबर पर बैटिंग की नहीं है, तो उनकी यूटिलाइजेशन जो है नीचे हो रही है। अब उस रोल के लिए अपने आप को उन्होंने कितना तैयार किया है, कोयटा ने उसको रोल जो दिया है कि वो 5 नंबर आके बैटिंग करें या 6 नंबर बैटिंग करें, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो किस तरह करते हैं। तो ज़्यादातर आप देखेंगे तो इसी तरह कराची किंग ने साद बेग को खिलाया है। साद बेग मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा पोटेंशियल प्लेयर है, लेकिन T20 फॉर्मेट के लिए अभी नॉट रेडी फॉर। खिला सकते हैं आपके ख्याल में जो उनके पास चॉइसेस हैं? अरफात मिन्हाज मैं समझता हूँ, हाँ अरफात मिन्हाज उनके पास। पेशावर ज़ल्मी ने जो प्लेयर खिलाया है मेरा ख्याल है, अगर मैं देखूँ उसमें तो आई एम मिसिंग पेशावर। चलो उसको हम देख लेते हैं, हाँ जो सिचुएशन बनी है। लेकिन कौन सा ऐसा प्लेयर जो आप देखना चाहते हैं, क्योंकि आप डोमेस्टिक को बड़ा फॉलो कर रहे होते हैं, मैं पेशावर ज़ल्मी का वो निकाल लेता हूँ, हाँ। आपको जब तक मैं हेल्प करता हूँ, जिसको आप देखना चाह रहे हैं कि यार मैं चाहता हूँ कि ये ज़रा जल्दी इन एक्शन आ जाए जी। मैं टू बी ऑनेस्ट जो इमर्जिंग इतने पिक हुए ना, उसमें इरफान खान न्याजी एक है जो कराची किंग को हेल्प कर सकते हैं। मोहम्मद इशान सॉरी खेले थे, मोहम्मद इशान, हाँ ये मोहम्मद इशान मोहम्मद इशान एक जो उनका एक पेस है, उनकी हाइट है, और जो उनका एक पैशन है गेंद करते वक्त,
वो थोड़ा सा यकीन। और एक और चीज, अगर कैमरा जाता है जब ज़ैलिमी सेलिब्रेट करनी होती है, अलग ही नजर आ रहे होते हैं। लगता है जी अलग ही कोई बंदा खड़ा है, कितना एडवांटेज है, ये अच्छी चॉइस। मतलब मुझे लगता है कि बड़े। लेकिन एक और चीज, अब ये इम्तिहान भी है हमारे, जो रीसेंट फास्ट बॉलिंग में बहुत इंजरीज हुई गुलाम भाई, तो आप बहुत इसको अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस मुझे ये दुआ है कि हमारे जितने यंग फास्ट बॉलर इंक्लूडिंग दिशान, जो कि इस लीग में आपको लगातार मैचेस खेलने होते हैं, फिट रहें, क्योंकि ये भी बड़ा इम्तिहान है। इस पर आपकी क्या राय है और इस पर कितनी तवज्जो देने की जरूरत है गुलाम भाई, क्योंकि हमने रिसेंटली बहुत स्ट्रगल किया, नसीम कभी इंजर्ड, कभी शाहीन, हारिस इंजर्ड, हमने यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा सफ़र दिया। तो इस लीग में मोहम्मद इशान को देखते हुए कल मैं माशाल्लाह सिर्फ ये कह रहा था कि ये लीग पूरी खेल जाए, और ऐसे प्लेयर को कभी कभी रेस्ट भी करवाना पड़ता है फिर आपको। बिल्कुल कराना पड़ता है क्यों, लेकिन जो मेरी एक रिसर्च है फास्ट बॉलिंग पे, जी जी, कि दो टाइप के फास्ट बॉलर होते हैं जो उनके हम डोमिनेट करते हैं, कहते हैं एक हिप डोमिनेंट, एक नी डोमिनेंट। ठीक है। इसके बारे में रिसर्च पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नहीं है। वो रिसर्च ये है कि इन दोनों फास्ट बॉलर की ट्रेनिंग अलग है। ठीक है। जिम ट्रेनिंग के लिए कौन से बॉलर सूटेबल हैं और ग्राउंड ट्रेनिंग के लिए कौन सूटेबल है। बीइंग अ कोच मैं जानता हूँ कि अगर आपने मिक्सअप कर दी ट्रेनिंग तो आपको इंजरीज के चांसेस ज़्यादा है। सही। कि आप एक बॉलर है जो कि ग्राउंड ट्रेनिंग वाला है, उसको आपने जिम ज़्यादा करा दिया तो उसकी बॉलिंग का ना सिर्फ पेस कम होगा बल्कि उसकी इंजरीज के चांसेस होंगे। इसी तरह अगर जो जिम ट्रेनिंग वाला है उसको आपने ज़्यादा ग्राउंड ट्रेनिंग पे ले 6 फुट आई थिंक 8 इंच इनकी हाइट है निशान की, डेफिनेटली एसेट, और बिल्ड अच्छी है। इनको ग्राउंड ट्रेनिंग की जरूरत है ज़्यादा। ग्राउंड ट्रेनिंग आउटिंग कैसी लगी पहले मैच में आपको इनकी? तो आई विकेट भी ली और सेलिब्रेशन भी बड़ी जबरदस्त थी। इनको मैं फॉलो कर रहा हूँ लास्ट वर्ल्ड कप अच्छा खेल के आए। पिछली दफ़ा भी ये गए थे, एजाज जब कोच थे। जी जी जी। एजाज स्पेशल इनको अप्रूवल लेकर के लेके गए थे, तो अच्छा पोटेंशियल बॉलर है। लेकिन वही है कि हमने पहले भी देखा था कि इरफान खान थे लाहौर के, जो हाथ में वो गायब हो गए, वो पता नहीं कहाँ चले गए। तो बहुत सारे बॉलर आते हैं और क्यों चले जाते हैं, क्या उनकी जो है फॉलोअप होती है। तो एक अच्छी इमर्जिंग साइनिंग है, मैं समझता हूँ कि इरफान ये जो निशान है बिल्कुल खासतौर पर बॉलिंग अगर बॉलर मिल जाए और तो कवर कर सकता है। गफार अब तक जो जितने भी PSL हुए उसमें इमर्जिंग कोई बैट्समैन आपको नजर नहीं आया साइम या हारिस और हसीब एक एक्सेप्शन थे लास्ट ईयर जो हुआ। फास्ट बॉलर ज्यादा ऑप्शन होते हैं आपके पास, या कोई अच्छा स्पिनर आ जाए आपके पास जो कि फिंगर रिस्ट स्पिनर हो। चाइना में कराची वाले उनका भी कुछ जिक्र करते हैं, 2-3 लोग आए और चले गए, कुछ समझ नहीं आई और उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर कोच करते हैं, मोहम्मद अली में ज्वाइन कर लें और फिर उनसे बात करते हैं शॉर्ट का मशवरा। तो क्विकली चलते हैं जनाब। मोहम्मद अली जल्द कल उन्होंने 3 विकेटें हासिल की और मुल्तान की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। डोमेस्टिक के भी बड़े अच्छे परफॉर्मर हैं और हमने देखा कि पाकिस्तान टीम में भी आए, टेस्ट मैचेस भी खेले। अली बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप मुल्तान में खेल रहे थे, मुल्तान के अंदर खेल रहे थे, बड़ी जीत मिली, यकीन तौर पर बड़ा एंजॉय किया होगा। और साथ ये बताएं कि इतनी अच्छी जो बॉलिंग की, तो मतलब डोमेस्टिक की तो परफॉर्मेंस अच्छी है, गुल्लू भाई भी साथ बैठे हैं, लेकिन क्या कोई हलवे छलवे का भी कमाल है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बस टीम मीटिंग्स में यही डिसाइड हुआ कि T20 में फास्ट बॉलर्स के पास जिस तरह की बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हैं, मार्जिन ऑफ एरर जो है वो बहुत कम है, जिसमें आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते और आपको हार्ड लेंथ पे स्टंप्स को बार बार कॉन्टिन्यूसली हिट करना पड़ता है। तो 4 डे खेलने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाते हैं और फिर इस कंसिस्टेंसी के साथ T20 में आते हैं तो फिर रिजल्ट्स इसी तरह के आपके सामने आएंगे। बिल्कुल। 40 मैचों में जनाब 147 आउट है डोमेस्टिक के सीजन परफॉर्मर। अली क्विकली इससे पहले गुलाम भी आपसे सवाल करते हैं कि पिच को कैसे रेट करेंगे, क्योंकि कल पिच पर बड़ी बात हो रही थी जब 185 बने के शायद एक पार स्कोर है, लेकिन बाद में ये बहुत तगड़ा स्कोर निकला। तो क्या ये ऐसी विकेट है जहाँ पे आगे भी चल के आप समझते हैं कि 170-80 एक अच्छा टोटल होगा? अगर तो पिच को देखा जाए, मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है मुल्तान में T20 खेलते हुए, तो पिच मेरे ख्याल में आपको मुल्तान में ऐसे ही मिलेंगे। फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सा हेल्प आउट जरूर करते हैं और अगर फास्ट बॉलर्स थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ी सी इंटेलिजेंस के साथ बॉल करें, थोड़ा सा स्लो वंस और सटल वेरिएशंस को यूज करें, तो फास्ट बॉलर्स को जरूर ये पिच हेल्प आउट करती है। अली, जैसा कि आप लोगों ने उस पिच पे एक टारगेट मुझे ऐसा लगा रिवाइज किया है, क्योंकि हाई स्कोरिंग मैच हो रहे थे लाहौर में, यहाँ आपके जो बैटर थे लगता है ऐसा था कि रिवाइज टारगेट किया है। जब आप बॉलिंग प्लान के लिए गए तो आप लोगों का प्लान क्या था, पिच को क्या रीड किया आप लोगों ने, कि जैसे कि आपने बताया कि हार्ड लाइन हिट करना है, बॉल को सीम कराना है, लेकिन पिच को रीड करने में आप क्या समझते हैं आपकी टीम मैनेजमेंट ने कितना आपको सपोर्ट किया या रोल प्ले किया? जी, टीम मैनेजमेंट के साथ इस बारे में काफ़ी ज़्यादा बात हुई थी और मैंने बहुत ज़्यादा उनसे पूछा भी था कि मुल्तान की पिचेस का जो बिहेवियर है वो किस तरह का है। तो उन्होंने भी यही कहा था कि
अर्ली ऑन नए बॉल के साथ यहाँ पे आपको सीम और स्विंग देखने को मिलेगा अगर आप अच्छे एरियाज में बॉल करते हैं। सही। ठीक है, और लेटर ऑन ये फिर थोड़ा सा पिच जो है वो स्लो हो जाता है और इस पे स्लो वंस जो है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है अली, मैं सॉरी एक सवाल कर लूं, डेविड विली के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? बड़ी अच्छी उन्होंने ओपनिंग की, खासतौर पर 2 विकेटें जो लेकर दी, काम आसान हो गया क्योंकि जब आपको पावर प्ले में विकेटें मिलती हैं तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? और साथ में जो आपके बॉलिंग कोच हैं, की तौर पर T20 में जब आप फ्रेंचाइज क्रिकेट में आते हैं तो ये बड़े क्रिकेटर्स के साथ खेलना, इंटरनेशनल स्टार्स के साथ खेलना, फिर आपको डोमेस्टिक एक्सपीरियंस, तो सब एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और डेविड के साथ बस ये बात हुई थी कि अर्ली ऑन जो है वो बॉल स्विंग हो रहा है तो कोशिश करें कि विकेट्स के लिए जाएं हम लोग। ठीक तो बस उसी को हमने टारगेट किया, और एट द एंड ऑफ द डे हमें पावर प्ले में जब भी कि कोई भी टीम पावर प्ले में 2 से 3 विकेट्स जो है जी वो हाँ। लूज कर देती है तो मुझे ऐसा फील होता है कि वो 50 to 60% जो है वो मैच से आउट हो जाते हैं जब कोई भी टीम चेस कर रही है। अली एक मुश्किल सवाल करूंगा, थोड़ा सा मुश्किल है कि जब आप बैटिंग करते आपकी 2 विकेटें गिरी, कराची किंग के पास भी बड़े एक्सपीरियंस बॉलिंग थे जो गेंद को स्विंग और सीम कराना जानते हैं, क्या गलती की उन्होंने? मेरे ख्याल में क्या कहते हैं, शायद वो अपने ऑप्शंस को उस तरह से अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए। ठीक है, जैसा कि आप देखें मोहम्मद आमिर ने बड़ा अच्छा फर्स्ट ओवर बिल्कुल। किया पावर प्ले में, एक ओवर में उन्होंने बस 7 रन दिए, लेकिन उसके बाद उनको बाद वाले 3 ओवर्स जो है वो करवाए नहीं गए, और मेरे ख्याल में यहाँ पे वो थोड़ी सी ट्रिक मिस कर गया। अगर उनके वो 3 सही। ओवर्स करवाए जाते तो चलिए जी, आखिरी मिनट है अली भाई, चूंकि आपका बड़ा डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस है और मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं जब डोमेस्टिक परफॉर्मर परफॉर्म करके पीएसएल में आता है, तो क्या जज्बात हैं, क्या आपका पर्सनल एम है कि इस पीएसएल से इंशाल्लाह आपने हासिल करना है? देखिए, मुझे ऐसा फील होता है कि एज फार एज मेरी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो मेरी टीम के काम आती रहें तो उतनी देर तक मैं बहुत अच्छा फील करूंगा, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे बिलीव नहीं करता, मैं टीम परफॉर्मेंस पे बिलीव चले, करता हूँ। बहुत बहुत आपके लिए बेस्ट विशेष और आपका शुक्रिया भी कि आप और आपने बड़ी अच्छी बॉलिंग पर पुरान रिप्ले में आज के लिए इतने। इंशाल्लाह जो हमारे टॉप परफॉर्मर है, स्पेशली जो डोमेस्टिक के हैं और यंग परफॉर्मर, मेरी बड़ी ख्वाहिश रहेगी कि उनको हम पुरान में लाते रहें। पुरान अली और मुझे आज के पुरान से इजाजत दीजिए, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।